दोस्तों, पीपल फॉर इंडिया चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और फिर एक नए व्लॉग को लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं दोस्तों। और इस बार नए व्लॉग में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहीद स्मारक स्थल गाजियाबाद। जी हां दोस्तों, नया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक पास में है गाजियाबाद में शहीद स्मारक स्थल पार्क दोस्तों। लेकिन इसके इतिहास को भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल दोस्तों, और आज इस व्लॉग में शहीद स्मारक स्थल और शहीद स्मारक स्थल पार्क की इतिहास और उसके बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद में जब दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद में एंट्री करते हैं दोस्तों, तो मेरठ तिराहे के पास नया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन जहां पर है इस समय, दिल्ली से आते में वहीं मेट्रो स्टेशन के बाईं तरफ शहीद स्मारक स्थल एक दिखाई देता है छोटा आपको। और हम आपको बता दें इसके बारे में दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। इस नए ब्लॉग में शहीद स्मारक स्थल और शहीद स्मारक पार्क या शहीद स्मारक स्तंभ पार्क, कई नाम, कई कंट्रोवर्सी जुड़ी रही इस जगह से दोस्तों। और आज भी हम बता दें कि कई बातें प्रचलित हैं इसके बारे में। ये टैंक आप देख रहे हैं जो यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा एक जो जिले के सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर जो है रखा गया है, और ये शहीदों को एक अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि स्वरूप भी रखा गया है, क्योंकि इस जगह को शहीद स्मारक स्तंभ स्थल के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और ये सेना का टैंक जैसे गाजियाबाद के निवासियों और गाजियाबाद में आने वाले और यहाँ से आने और जाने वाले लोगों को एक प्रेरणा देता है राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की दोस्तों। और श्रद्धावश यहाँ से निकलते में जब इस जगह पर हम इस टैंक को रखा हुआ देखते हैं, तो भारत भूमि के लिए शहीद हुए यहाँ के रणबांकुरों के लिए अपने आप ही स्वतः ही एक सम्मान दिल में, मन में, विचारों में पैदा होता है। और श्रद्धा से उन रणबांकुरों के लिए जिन्होंने भारत देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, सर झुक जाता है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए दोस्तों। तो भारत भूमि के लिए शहीद हुए जवानों की याद में यहाँ पर एक शहीद स्मारक स्तंभ पार्क या शहीद स्मारक स्तंभ स्थल बनाया गया था दोस्तों बहुत पहले। लेकिन जब यहाँ मेट्रो, ये देखिए टैंक को हम पहले आपको दिखा दें, ये भारतीय सेना में, भारतीय थल सेना में प्रयुक्त होने वाला या प्रयोग होने वाला टैंक आप देख सकते हैं दोस्तों। और नज़दीक से आप देख सकते हैं इसके पहिए और इस पर पड़ी हुई एक जंजीर की बेल्ट जैसी, जिसके आधार पर ही ये आगे बढ़ता है या चलता है दोस्तों। तो ये भारतीय सेना का एक टैंक एक प्रेरणा देता हुआ नवयुवकों को के संपूर्ण और सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए जो एक सैनिक करता है, उससे बड़ा बलिदान या उससे बड़ा त्याग कोई भारत अपने देश के लिए हो ही नहीं सकता। ये एक शिलापट जैसा एक लगाया गया है, एक जानकारी देने के लिए, जिस पर तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पर तमाम जानकारी लिखी हुई है इससे संबंधित दोस्तों। तो हम इसका इतिहास बता रहे थे आपको। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला गाजियाबाद में जब हम दिल्ली की तरफ से आते हुए एंट्री करते हैं, तो मेरठ तिराहे पर नया गाजियाबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा स्वरूप आपको दिखाई देगा शहीद स्मारक स्तंभ स्थल के रूप में। लेकिन हम आपको बता दें कि यह मेट्रो प्रोजेक्ट आने के बाद छोटे रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले ये इससे भी 4-5 गुना और उससे भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हुआ करता था। और जिला प्रशासन ने पहले यहाँ भारत के लिए शहीद हुए रणबांकुरों की याद में उनको सम्मान देने के लिए और उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक स्थल पार्क यहाँ पर बनाया था। और जब जहाँ पर जो एक पार्क यहाँ जो बनाया गया था, तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई उस समय बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण कुछ ज़मीन जो है मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से प्रोजेक्ट में चली गई, जिसके कारण इसको सीमित कर दिया गया दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से इसको स्थानांतरित करके, यहाँ से इस पार्क को, इस स्तंभ को, शहीद स्मारक स्थल को यहाँ से मधुबन बापू धाम में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। तो अब वहाँ नए स्वरूप में है। हालांकि वहाँ भी कुछ लोगों की शिकायत
देशभक्तों की कुछ शिकायत के वहाँ भी ये उपेक्षित रूप में है अभी, और संपूर्ण रूप से प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वो एक अलग विषय, अभी हम आपको दिखा रहे हैं शहीद स्मारक स्थल नया गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन के पास, और इसका इतिहास हम आपको बता रहे थे कि पहले ये यहाँ बड़े रूप में था। मेट्रो प्रोजेक्ट आने के बाद इसमें 1/4 जमीन बामुश्किल बची है, जिसमें सीमित कर दिया गया है एक यादों के रूप में यहाँ पर, और इसके बीच में जो एक यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया था पहले, जो उसकी ऊंचाई थी तो वो बहुत ज्यादा थी, 15-20 फीट से भी ज्यादा हाइट उसकी थी, 20 फीट से भी ज्यादा, लेकिन अब वो सीमित कर दी गई है। और आप देख सकते हैं पार्क में नीचे उतर कर हम आपको दिखा रहे हैं अंदर। ये देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए सामने जो है, अभी हम उसके पास हम आपको लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो आप देख रहे हैं पीपल फॉर इंडिया चैनल। सभी से गुजारिश है कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से जो हमको हौसला मिलता है, उससे आपके लिए नए और ब्लॉग हिम्मत और हौसले के साथ जुटाने की, लाने की, सजोने की और आपको दिखाने की हमको एक हिम्मत मिलती है। ये देखिए दोस्तों, सामने ये जो है, ये जो है कुछ जानकारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं सन 1962 के शहीद हुए लोगों के विषय में, और ऑपरेशन विजय सन 1999 में शहीद हुए हमारे रणबांकुरों के देश पर जान न्योछावर कर देने वाले सैनिकों के विषय में उनके नाम यहाँ पर अंकित हैं। सन 1962 के लड़ाई में शहीद कुछ गाजियाबाद जिले से जुड़े हुए शहीदों के नाम, और ऑपरेशन विजय में सन 1999 में शहीद हुए कुछ हमारे जिले के रणबांकुरों के नाम दोस्तों आप देख सकते हैं। तमाम नाम यहाँ पर अंकित, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान, अपने जीवन का बलिदान, अपने आप को न्योछावर कर दिया इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश की अस्मत के लिए, इस देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए दोस्तों। तो जैसा कि हम बता दें, हमने बताया कि यह जो शहीद स्मारक स्तंभ स्थल है, यहाँ पर जो है पहले एक कवि सम्मेलन का भी सालाना 15 अगस्त को आयोजन किया जाने लगा था, लेकिन मेट्रो प्रोजेक्ट के बाद जगह सीमित हो गई है, और उसकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन समय अनुसार यहाँ पर हुए। जैसे कि मैंने बताया कि स्थानांतरित किया गया यहाँ से इस शहीद स्मारक स्थल को मधुबन बापू धाम योजना में, और पहले इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती थी स्मारक स्तंभ की। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि एक जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो उनको शहीद माना जाता है। उनको भी भारत के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले प्रधानमंत्रियों में उनका नाम शुमार है। तो उनको भी यहाँ एक शहीद स्वरूप, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो यहाँ पर पहले 15-20 फीट ऊंचा एक स्मारक स्तंभ हुआ करता था, तो उस पर भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, शहीद इंदिरा गांधी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करने की पहले योजना थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो क्रियान्वयन नहीं हो पाया उस योजना का, या क्रियान्वित नहीं हो पाई दोस्तों। तो एक ये भी बात यहाँ से जुड़ी हुई जो मैंने आपको बताई। यहाँ पर कभी सम्मेलन 15 अगस्त को आयोजित होते रहे, ये भी मैंने आपको बताया। और इसका स्वरूप बहुत बड़ा था यहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया। और अब ये यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया है शहीद स्मारक स्तंभ स्थल को मधुबन बापू धाम योजना जीडीए की जो है वहाँ पर, ये भी मैंने आपको बताया। और इसका पहले जो वर्तमान स्वरूप है, इससे ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, ये भी हम आपको बताकर चल रहे हैं। और यहाँ सन 1962 और सन 1999 में जो देश के लिए शहीद हुए उन रणबांकुरों के नाम अंकित हैं, और उनको श्रद्धांजलि बस यहाँ पर आज भी उनके नामों को उकेरा गया है। एक टैंक यहाँ पर रखा है लोगों को प्रेरणा देने के लिए, नवयुवकों और नई पीढ़ी को देश के लिए बलिदान की प्रेरणा देने के लिए, और एक राष्ट्रभक्ति का जज्बा जैसे उनमें समायोजित करने के लिए एक टैंक यहाँ पर जो एक प्रेरणा देता है हमको। तो ये शहीद स्मारक स्थल गाजियाबाद जिले का, सिटी गाजियाबाद का, मेरठ तिराहे और नए गाजियाबाद मेट्रो रेलवे स्टेशन के पास। और दोस्तों आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया चैनल। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी दोस्तों।